स्टूडेंट्स, आज मैं एक बहुत छोटा टॉपिक बताने जा रहा हूँ। एक जेईई मेंस में और नीट में 2-3 बार ही क्वेश्चन आया है इससे और ये बहुत आसान है। जैसे हम लोग कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखे थे, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते थे? स्टेरिक नंबर से निकालते थे और एक मैं फॉर्मूला बताया था उससे भी निकालते थे। तो जब हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालते हैं तो sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 ऐसे आता है, ठीक है ना। जब sp3 आ रहा है या sp आ रहा है या sp2 आ रहा है या अदर कोई हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो उसमें जो मिक्सिंग हो रहा है sp या spd का या sp का, तो उस मिक्सिंग में उसका कितना परसेंटेज है उसमें, उसको मैं निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, आप देखना यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिया यहाँ पे CH4 का। अब CH4 का मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो हम लोग कैसे निकालते थे हाइब्रिडाइजेशन, यानी स्टेरिक नंबर हम लोग को निकालना पड़ता था। स्टेरिक नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा बताओ? इसका जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पे देखो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पेयर कैसे हम लोग निकालते थे बताओ? लोन पेयर हम लोग कैसे निकालते थे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ऐसे हम लोग लोन पेयर निकालते थे। ठीक है, अब देखो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बताओ? 4 होता है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो एक का शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितना? 1। तो 4 माइनस 4 कितना इसमें आ गया? इलेक्ट्रॉन 0 आ गया। तो लोन पेयर भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो लोन पेयर यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो स्टेरिक नंबर इक्वल टू क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर स्टेरिक नंबर मेरा ऐसे ऐड करने पे 1 आता था तो कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता था, 2 आता था तो क्या होता था? sp, 3 का क्या होता था? sp2, 4 का क्या होता था? sp3, 5 का क्या होता था? sp3d, 6 का क्या होता था? sp3 क्या हो जाएगा बताओ? D2। और 7 का क्या होता था? sp3d3 होता था। ये हम लोग हाइब्रिडेशन निकालना सीख लिया है पहले ही, ठीक है ना। अब परसेंटेज हमको निकालना है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेकर आप लोग को बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो इसका टोटल नंबर ऑफ स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 4। तो 4 का क्या हो जाएगा मेरा? sp3। अब इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एसपी का कितना परसेंट, एस का कितना परसेंट है और पी का कितना परसेंटेज है, वो मैं निकालने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं फाइंड परसेंटेज ऑफ एस कॉमा पी कॉमा डी, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, या ऐसे भी लिख सकते हैं परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ एस कॉमा पी एंड डी क्या हो जाएगा? ऑर्बिटल। ठीक है ना, या आप सबसेल भी यहां दिखा सकते हो या सबसेल। चलो यहाँ पे निकाल कर मैं बता रहा हूँ। उसमें आया था CH4 यानी sp3 आया था। तो sp3 में अगर मैं निकालूं यहाँ पे CH4 का जो हम लोग हाइब्रिडेशन निकाले थे sp3 आया था, तो इसमें मैं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर में निकालूं तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखना जितने एस होंगे उसको ऊपर लिख देंगे और टोटल नंबर ऑफ इसमें कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, पी का 3 और एस का 1, तो 4 उस टोटल लिख देंगे, इनटू मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितने टाइम में चल जाएगा? 25 टाइम में। यानी परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना आ गया मेरा? 25% आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह हमें परसेंटेज पी कैरेक्टर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? जितने पी रहेगा ऑर्बिटल इसका ऊपर मैं लिख दूंगा। कितना है बताओ? 3। यहाँ पे 3 है। टोटल कितना है? 314। किससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं? 100 से मल्टीप्लाई कर दूं। कितने टाइम में चल जाएगा? 25 टाइम में। यानी परसेंटेज ऑफ पी मेरा कितना आ जाएगा बताओ? 75% आ गया।
तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज SPDF निकालते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कुछ और मैं एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे देखो नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ दूसरा। अगर ऐसे ही किसी का SP आ जाए, SP2 आ जाए, SP3 तो मैं निकाल ही दिया, थर्ड में निकाल रहा हूँ आपका SP3D आ जाए, तो इसमें कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखो एस परसेंटेज एस निकालना है हमको, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके जितने एटम है ऊपर लिख देंगे। अब टोटल नंबर ऑफ एटम यानी ऑर्बिटल 1 2 हो गया, इनटू किससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, कितना परसेंट आ जाएगा बताओ। यहाँ पे आ गया 50%, यानी परसेंटेज ऑफ एस कितना है इसमें 50% है। दूसरा बताओ पी का परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर हमको निकालना है। अब इसमें कितना हो जाएगा, पी का भी 1 है डिवाइडेड बाई 2 इंटू में क्या कर दूं 100, तो एस भी कितना आ गया 50% आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में देख लो मैं निकाल रहा हूं परसेंटेज एस कैरेक्टर, इसमें निकाल रहा हूं तो एस कितना है 1, टोटल कितना है 213 इंटू में क्या कर दूं 100, तो नियरली कितना हो जाएगा 33.33% हो जाएगा। उसी तरह परसेंटेज ऑफ पी हमें निकालना है, तो पी कितना है यहाँ पे 2 है, डिवाइडेड बाई टोटल लिख दो 213 इंटू में क्या कर दूं 100 कर दूं, ये कितना टाइम में चल गया 33.33 टाइम में चल गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर मेरा कितना आ गया बताओ, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर आ गया 66.67% आ गया। तो इस तरह से आप ट्राई करना, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल में आप ले लो। आप इस एग्जांपल को फाइंड करना, sp3d एक हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लो आप, नेक्स्ट फाइंड करना इसमें फोर्थ नंबर में sp3d2 का निकालना, फिफ्थ नंबर में sp3d3 का निकालना। तो ऐसे बहुत आसान कंसेप्ट है, आई होप आप लोगों को सब किसी को समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट में हम लोग मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।